नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपकी मेजबान और आज हम कौन बनेगा करोड़पति के मंच पर नहीं, बल्कि एक ऐसी ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपको भारत की आत्मा से जोड़ेगी। आज हम जानेंगे भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाले शादी के उन अनोखे रिवाजों के बारे में जो हमारी संस्कृति की विविधता और समृद्धि का सच्चा दर्पण है। विवाह दो आत्माओं का पवित्र मिलन भारत में केवल एक कानूनी अनुबंध नहीं, बल्कि एक उत्सव है, एक परंपरा है और पीढ़ियों से चली आ रही धरोहर है। हर राज्य, हर समुदाय अपनी एक अलग पहचान रखता है और यह पहचान उनके वैवाहिक रस्मों रिवाजों में स्पष्ट रूप से झलकती है। भारत एक ऐसा देश है जहां हर कुछ कोस पर पानी और वाणी बदल जाती है और इसी तरह बदल जाते हैं जीवन के महत्वपूर्ण संस्कारों को मनाने के तरीके भी। शादी की रस्में इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कहीं हल्दी की पीली चमक है तो कहीं मेहंदी की हरी खुशबू, कहीं अग्नि के 7 फेरे हैं तो कहीं पानी में खेलते दूल्हा दुल्हन। ये रस्में सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि इनमें छिपा है गहरा सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व। ये हमें सिखाती है रिश्तों की अहमियत, परिवार का महत्व और जीवन के नए अध्याय की शुरुआत का उल्लास। तो देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसी रंगारंग यात्रा पर जहां हम पंजाब के खेतों से लेकर बंगाल की मिठास तक, महाराष्ट्र के जोश से लेकर गुजरात की मेहमान नवाजी और तमिलनाडु की परंपराओं तक भारत के कोने कोने में प्रचलित शादी की अद्भुत और मनमोहक रस्मों से रूबरू होंगे। यह यात्रा न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगी, बल्कि आपके दिल को भी भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व और सम्मान से भर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं यह शानदार सफर। देवियों और सज्जनों, हमारी इस सांस्कृतिक यात्रा का पहला पड़ाव है पंजाब। वह धरती जहां वीरता और उल्लास हवा में घुले होते हैं और यहां की शादियों में एक ऐसी रस्म है जो दुल्हन के श्रृंगार और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती है। वह है चूड़ा की रस्म। यह सिर्फ कुछ चूड़ियों का समूह नहीं, बल्कि इसमें समाहित है मामा का प्यार, परिवार का आशीर्वाद और आने वाले सुखमय जीवन की कामनाएं। चूड़ा आमतौर पर लाल और सफेद रंग की हाथी दांत या प्लास्टिक की चूड़ियों का एक सेट होता है, जिसकी संख्या 21, 31 या 51 तक हो सकती है। यह परिवार की परंपरा पर निर्भर करता है। इस रस्म को दुल्हन के मामा और मामी निभाते हैं। वे दुल्हन के लिए यह चूड़ा लाते हैं और एक विशेष पूजा के बाद इसे दूध और गुलाब जल में शुद्ध करके दुल्हन को पहनाया जाता है। कहते हैं यह चूड़ा दुल्हन के लिए सौभाग्य और समृद्धि लाता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि चूड़ा पहनाने के बाद इसे कुछ समय के लिए, कभी-कभी तो शादी के दिन तक, एक सफेद कपड़े से ढककर रखा जाता है ताकि दुल्हन खुद इसे न देख सके। माना जाता है कि ऐसा करने से बुरी नजर नहीं लगती और वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। चूड़ा पहनने के बाद दुल्हन की कलाइयों में कलीरें भी बांधी जाती हैं, जो सोने या चांदी की बनी होती हैं और नारियल के आकार की छोटी छोटी लटकनों से सजी होती है। यह भी मामा की तरफ से ही आती है। दुल्हन अपनी अविवाहित सहेलियों और बहनों के सिर पर इन कलीरों को झटकती है और जिसके सिर पर कलीरे का कोई हिस्सा गिरता है, माना जाता है कि अगली शादी उसी की होगी। है ना यह दिलचस्प? तो यह थी पंजाब की चूड़ा रस्म, जो न केवल दुल्हन की सुंदरता में 4 चांद लगाती है, बल्कि उसे परिवार के स्नेह और आशीर्वाद से भी सराबोर कर देती है। अब हम पंजाब की रंगीनियत से आगे बढ़ते हुए पहुंचते हैं पूर्व की ओर, बंगाल की धरती पर, जो अपनी कला, संस्कृति और मिठास के लिए विश्वविख्यात है। यहाँ शादी की एक बहुत ही मनमोहक और प्रतीकात्मक रस्म है, जिसे 7 पाख और उसके तुरंत बाद होने वाली शुभो दृष्टि के नाम से जाना जाता है। यह रस्म दूल्हा और दुल्हन के बीच पहले औपचारिक मिलन का एक खूबसूरत तरीका है, जो बंगाली शादियों की एक महत्वपूर्ण पहचान है। कल्पना कीजिए, दुल्हन को उसके भाई या मामा एक लकड़ी की चौकी, जिसे पीढ़ी कहते हैं, पर बिठाकर उठाते हैं। इस पीढ़ी पर बैठी दुल्हन अपने चेहरे को पान के 2 पत्तों से ढके रहती है और फिर उसे दूल्हे के चारों ओर 7 बार घुमाया जाता है। यह 7 फेरे या 7 पाख उनके पवित्र बंधन और 7 जन्मों के साथ का प्रतीक माने जाते हैं। यह दृश्य अत्यंत भावुक और पारंपरिक होता है, जहां परिवार के सदस्य मंगल गीत गाते हैं और शंख ध्वनि से वातावरण गुंजायमान हो उठता है। दुल्हन के चेहरे पर पान के पत्ते रखने का भी अपना महत्व है। यह एक प्रकार से उनकी लज्जा और पवित्रता को दर्शाता है
और दूल्हे के प्रति उनके समर्पण का भी प्रतीक है। 7 पाक पूरे होने के बाद आती है शुभो दृष्टि की बारी। दुल्हन अपने चेहरे से पान के पत्ते हटाती है और दूल्हा दुल्हन पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। यह वह जादुई क्षण होता है जब 2 निगाहें मिलती हैं और एक नए जीवन की कहानी शुरू होती है। इसके बाद माला बोदोल यानी वरमाला की रस्म होती है। यह पूरी प्रक्रिया इतनी सादगीपूर्ण और अर्थपूर्ण होती है कि देखने वालों के मन में भी स्नेह और सम्मान का भाव जागृत हो जाता है। बंगाल की यह रस्म हमें सिखाती है कि परंपराएं कितनी खूबसूरती से रिश्तों की नींव रख सकती हैं। देवियों और सज्जनों, हमारी यह सांस्कृतिक रेलगाड़ी अब पहुंच चुकी है पश्चिम भारत के गौरवशाली राज्य महाराष्ट्र में। यहाँ की शादियों में भी अनेक पारंपरिक रस्में होती हैं और उन्हीं में से एक प्रमुख रस्म है साखरपुड़ा। साखर का अर्थ होता है चीनी और पुड़ा का अर्थ है पोटली या पैकेट। यह रस्म दरअसल एक औपचारिक सगाई समारोह होता है जो वर और वधू दोनों के परिवारों के बीच रिश्ते की पहली आधिकारिक मुहर मानी जाती है। यह शादी की तैयारियों का मीठा शुभारंभ भी कहा जा सकता है। साखरपुड़ा की रस्म में वर पक्ष की ओर से वधू को साड़ी, आभूषण और सबसे महत्वपूर्ण साखरपुड़ा यानी शक्कर या मिठाई का पैकेट दिया जाता है। यह मिठाई दोनों परिवारों के बीच रिश्तों में मिठास घोलने और आने वाले जीवन की मधुर शुरुआत का प्रतीक होती है। इसी प्रकार वधू पक्ष भी वर को उपहार स्वरूप वस्त्र और मिठाई भेंट करता है। इस अवसर पर दोनों परिवारों के सदस्य और करीबी रिश्तेदार मौजूद होते हैं और पंडित जी द्वारा कुछ पारंपरिक पूजा अर्चना भी संपन्न कराई जाती है। यह रस्म न केवल 2 व्यक्तियों के मिलन बल्कि 2 परिवारों के बीच एक नए संबंध की स्थापना का भी प्रतीक है। साखरपुड़ा के बाद शादी की तारीख तय करने और अन्य तैयारियों को लेकर बातचीत आगे बढ़ती है। महाराष्ट्र की संस्कृति में इस रस्म का बहुत महत्व है क्योंकि यह एक प्रकार से सामाजिक स्वीकृति प्रदान करती है और भावी वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं सुनिश्चित करती है। यह दिखाता है कि कैसे एक छोटी सी मिठाई की पोटली भी कितने गहरे अर्थ और कितनी बड़ी खुशियां समेटे हो सकती है। तो देवियों और सज्जनों, अब हम महाराष्ट्र से होते हुए पहुंच रहे हैं गुजरात, वह प्रदेश जो अपनी व्यापारिक कुशलता, गरबा नृत्य और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ शादी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और स्नेहपूर्ण रस्म होती है जिसे मामेरू या मोसालू कहा जाता है। आपके दिए गए संदर्भ मांगरोल के अनुसार हम समझ सकते हैं कि यह भी इसी प्रकार की एक रस्म की ओर इंगित कर रहा है जहां मामा का विशेष योगदान होता है। इस रस्म में दुल्हन और कभी-कभी दूल्हे के लिए भी उसके मामा की ओर से उपहार लाए जाते हैं जो उनके स्नेह और आशीर्वाद का प्रतीक होते हैं। मामेरू की रस्म आमतौर पर शादी के कुछ दिन पहले या शादी के दिन ही निभाई जाती है। दुल्हन के मामा और मामी अपने पूरे परिवार के साथ गाजे बाजे और उत्साह के साथ दुल्हन के घर आते हैं। वे अपने साथ दुल्हन के लिए शादी का जोड़ा जैसे कि पानेटर साड़ी और घाघरा चोली, आभूषण, मिठाइयां और अन्य आवश्यक वस्तुएं लाते हैं। यह सिर्फ उपहारों का आदान प्रदान नहीं बल्कि यह दिखाता है कि बहन और उसके बच्चों के प्रति भाई का कितना गहरा लगाव और जिम्मेदारी का भाव होता है। यह दृश्य अत्यंत भावुक होता है और पारिवारिक संबंधों की मजबूती को दर्शाता है। यह रस्म इस बात का भी प्रतीक है कि एक लड़की के जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर उसका मायका और विशेषकर मामा का परिवार उसके साथ खड़ा है। इन उपहारों को मामेरू कहा जाता है और इन्हें बहुत शुभ माना जाता है। गुजरात की यह परंपरा हमें सिखाती है कि रिश्ते कितने अनमोल होते हैं और कैसे हर सदस्य परिवार की खुशियों में अपना योगदान देता है। यह एक प्रकार से दुल्हन को उसके नए जीवन के लिए शुभकामनाएं देने का एक बहुत ही सुंदर और पारंपरिक तरीका है जो गुजरात की समृद्ध संस्कृति का अभिन्न अंग है। और अब देवियों और सज्जनों, हमारी यह अद्भुत यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है दक्षिण भारत के सांस्कृतिक हृदय तमिलनाडु में। यहाँ शादी की एक बहुत ही अनोखी और दार्शनिक महत्व वाली रस्म होती है जिसे काशी यात्रा कहा जाता है। यह रस्म दूल्हे के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाती है जहां वह वैराग्य मार्ग और गृहस्थ जीवन के बीच एक प्रतीकात्मक चुनाव करता है। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन इसके पीछे गहरा अर्थ छिपा है। इस रस्म में विवाह की विधि प्रारंभ होने से ठीक पहले
दूल्हा अचानक यह घोषणा करता है कि वह सांसारिक जीवन त्याग कर ज्ञान प्राप्ति के लिए काशी वाराणसी जा रहा है। वह एक सन्यासी की तरह वेश धारण करता है, हाथ में छाता, कंधे पर एक झोला जिसमें कुछ धार्मिक पुस्तकें और चलने के लिए एक छड़ी। वह मंडप से बाहर निकलने का उपक्रम करता है, मानो वह सचमुच सब कुछ छोड़कर जा रहा हो। यह दृश्य थोड़ा नाटकीय होता है और सभी मेहमान इसे कौतूहल से देखते हैं। तभी दुल्हन के पिता आगे आते हैं और दूल्हे को रोकते हैं। वे उसे समझाते हैं कि गृहस्थ जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण और पुण्यदायी है जितना कि संन्यास मार्ग। वे उसे अपनी पुत्री का हाथ सौंपने का वचन देते हैं और उससे विवाह करके गृहस्थ आश्रम अपनाने का अनुरोध करते हैं। दूल्हा दुल्हन के पिता के आग्रह और बुद्धिमत्तापूर्ण बातों को सुनकर काशी जाने का विचार त्याग देता है और विवाह के लिए सहमत हो जाता है। यह रस्म न केवल एक मनोरंजक परंपरा है, बल्कि यह गृहस्थ जीवन के महत्व और जिम्मेदारियों को भी रेखांकित करती है। तो दोस्तों, ये थे भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाले कुछ अनोखे और मनमोहक शादी के रिवाज। हमने पंजाब के चूड़े की खनक से लेकर बंगाल की शुभो दृष्टि की पवित्रता तक, महाराष्ट्र के साखरपुड़ा की मिठास से गुजरात के मामेरू के स्नेह और तमिलनाडु की काशी यात्रा के दार्शनिक मोड़ तक का सफर तय किया। प्रत्येक रस्म अपने आप में अनूठी है, अपने आप में एक कहानी कहती है और भारतीय संस्कृति की उस गहराई को दर्शाती है जो सदियों से हमें एक सूत्र में पिरोए हुए है। यह यात्रा हमें यह भी दिखाती है कि विवाह का बंधन कितना पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे देश में। ये रस्में सिर्फ औपचारिकताएं नहीं है, बल्कि ये जीवन के नए अध्याय की शुरुआत का उत्सव है, दो परिवारों का मिलन है और हमारी समृद्ध विरासत का जीवंत प्रमाण है। हर रिवाज के पीछे एक सोच है, एक परंपरा है और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद छिपा होता है। आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत की इस सांस्कृतिक विविधता को और करीब से जानने का अवसर मिला होगा और आपने इन रस्मों के महत्व को समझा होगा। भारत की यही खूबसूरती है कि यहाँ अनेकता में एकता है और शादी जैसे मांगलिक अवसर इस एकता को और भी प्रगाढ़ बनाते हैं। अगर आपके क्षेत्र में भी कोई ऐसी ही अनोखी शादी की रस्म होती है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हमें आपके अनुभव जानकर खुशी होगी। तो दोस्तों, ये थे भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाले कुछ अनोखे शादी के रिवाज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक यात्राओं का हिस्सा बनते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।